हम लोग गांव-गांव जाते हैं, भले ही हम भीम आर्मी के सपोर्टर है, लेकिन अभी भी हम लोग बोल रहे हैं कि वोट हमारा बीएसपी में ही जाना चाहिए, क्योंकि बीएसपी हमारे खुद की समाज की पार्टी है, तो बीएसपी का ही वोट होना चाहिए। जो बीएसपी पार्टी हाथी निशान पे ही वोट होना चाहिए। जब तक काशीराम का मूवमेंट है तो हम काशीराम साहब के मूवमेंट की जो पार्टी बनाई है काशीराम साहब ने, उस पे ही वोट जाना चाहिए। हमारा यही उद्देश्य है। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। मैं हूं इस समय सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा में, और यहां पर संकल्प भूमि पर जो कल कार्यक्रम था उसका ऐतिहासिक कार्यक्रम था, तो आयोजकों को लगा कि सब लोग कार्यक्रम में व्यस्त होते हैं तो क्यों ना अगले दिन कार्यक्रम किया जाए। आज एक विशाल कार्यक्रम किया गया, लगभग 50 के करीब संगठन एकत्र हुए। आइए जानते हैं कार्यक्रम के आयोजक से क्या मोटिव था इस कार्यक्रम का और क्या क्या किन किन पर निर्णय लिया गया। सर परिचय दीजिए। हाँ, मैं एडवोकेट हितेश ईंट वाला जी, देयुआ संगठन प्रेसिडेंट जी। काटना मत जी। आज हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि बाबा साहब ने एक सूत्र दिया था, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। वो सूत्र 20 जुलाई 1924 में दिया गया था। बम्बई में बहिष्कृत हितकानी सभा बुलाई गई थी, उसमें दामोदर हॉल में उन्होंने सूत्र दिया। तब से लेके आज तक बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बख्शीपंथ, माइनॉरिटीज़, वो लोग अच्छे पढ़े लिखे और बहुत आयाम पार किया, जैसे कि सांसद बनना, एमएलए बनना, अच्छी पदों पर जाना, सरकारी आईएएस, आईपीएस ऐसे बने हैं। तो वो सूत्र को 100 साल हुआ है, पूरा नहीं हुआ, ये 100 साल में शुरू हुआ है। एग्जैक्ट 1920 अरे 2023 गिने तो 100। तो हमने ये मध्य गुजरात ने ये सोचा कि हम सब लोग मिलकर ये 100 साल को अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाए। तो जरूरी नहीं कि संकल्प दिन एक ही दिन सेलिब्रेट हो, उसके दूसरे दिन से भी कार्यक्रम स्टार्ट करें। तो हमने मध्य गुजरात के 8 डिस्ट्रिक्ट को लेकर आज देयुआ संगठन और अनुसूचित जाति सौरभ, उसको मिलाकर वडोदरा की दूसरी एनजीओ जो 26 एनजीओ है, उनको मिलाकर आज बाबा साहब ने जो सूत्र दिया था उस पर यंग जनरेशन, महिलाएं और सभी संगठित लीडर्स को बुलाकर एक बहुत बड़ा आयोजन किया। और साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हमने एक छोटा सा नाटक रखा था, वो मैसेज बहुत अच्छा गया। और भीमराव अम्बेडकर का जो नाटक लोगों ने देखा तो आज एक नई चेतना जागी। हम चाहेंगे कि ये युवा वर्ग, महिलाएं बहुत आगे बढ़े और ख़ास करके सभी बहुजन समाज का ज़्यादातर सेवाएं हो, बिन स्वार्थ लोगों की सेवा करें, इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई। इन 100 सालों में क्या परिवर्तन आपको देखने को नजर आ रहा है? 100 सालों में मैंने इतना देखा है कि आज अनटचेबिलिटी तो मानसिक तौर पर तो बहुत सारे देखने को मिलती है, पर ये बहुजन समाज पढ़ लिख कर आगे बढ़ा। अगर बाबा साहब ने इतना नहीं सोचा होता तो आज बहुजन समाज इतना पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ता। इतने पीएम, डीएम, सीएम वो वहाँ तक जो पहुँचे हैं हमारा समाज, वो नहीं पहुँच पाता। तो इसके लिए बाबा साहब के जो विज़न था वो आज थोड़ा बहुत साकार हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी संघर्ष की बहुत ज़रूरत है, अभी भी संगठन की बहुत ज़रूरत है। आपको नहीं लगता बाबा साहब के संविधान के बनने के बाद करोड़ों की संख्या में लोग सरकारी नौकरी में आए, जैसा आपने भी कहा कि पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन वर्तमान की स्थिति में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। क्या जो स्थिति आज की है, आने वाले 10-15 साल बाद आप स्थिति कहाँ देखते हैं? इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई कि अगर हम संगठित नहीं रहे, जागरूक नहीं रहे, तो शायद बहुत कुछ बहुजन समाज को नुकसान हो सकता है। इसीलिए सबको जागरूक होकर ही आगे बढ़ना है। तो ऐसे जो स्कूलें बंद हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसी पर ध्यान देना है। और आज का युवा वर्ग जितना भी संगठनों को, एनजीओ को साथ दे सके और सरकार तक लड़ाई और सवाल पूछे, न्याय के लिए वो पार्लियामेंट पर अपनी जिम्मेदारी, जो सांसद चुने हुए हैं, जो एमएलए चुने हुए हैं, वो लोग भी अपना आवाज़ उठाए, तो शायद ये बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति को फ़ायदा मिल सकता है। आपको नहीं लगता लाखों की संख्या में संगठन है और सैकड़ों की संख्या में राजनीतिक संगठन भी है, सामाजिक संगठन के साथ साथ, और बाबा साहब के आशीर्वाद से 150 के करीब हमारे सांसद भी बैठे हैं और विधायक तो हज़ारों की संख्या में है। लेकिन जब समाज की आवाज़ उठाने की बात आती है तो अपने अपने बैनर के नीचे अलग अलग कोने में खड़े नजर आते हैं, 2 अप्रैल की तरह कभी एकत्र नजर नहीं आते हैं। ये बात एकदम सही है कि ऐसी बातें होती है। वहाँ जो पार्टी का नेतृत्व
अपर कास्ट से होता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ प्रोटोकॉल की बात आती है, डिसिप्लिन के ऊपर उनको समझाया जाता है कि ये पार्टी के खिलाफ जाएगा इसलिए आप नहीं बोल सकते। पर उनको भी जागरूक रहकर पार्टियों में ही रहकर, कोई किसी भी पार्टी में किसी को कोई मतभेद नहीं होगा, लेकिन पार्टी में रहकर दबाव जरूर बनाना चाहिए कि अगर ये इतना आप कर लोगे तो जो मतदान बाबा साहब ने अधिकार दिया है वोटिंग का अधिकार, तो वो वोटिंग तुम्हारी पार्टी का जनादेश बढ़ेगा, तुम्हारी पार्टी का अच्छा दिखेगा। और ये जो अधिकार बचा कहाँ, वो तो ईवीएम ने खत्म कर दिया। नहीं, ईवीएम नहीं, पर जो आता है ईवीएम ने ख़त्म कर दिया, ये सच बात है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो कानून साबित नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये लड़ाई चल रही है बहुत सारी। संसद में दिखाया है डेमो कि ईवीएम कैसे हैक होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। चुनाव निर्वाचन आयोग कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ी है, उसके बावजूद भी सरकारें उसको चेंज नहीं कर रही हैं। ये सच बात है। अगर बैलेट पेपर पे आ जाता है तो अच्छी बात है, तो निष्पक्ष चुनाव भी होंगे। ईवीएम का पब्लिक को भी भरोसा नहीं है और काफ़ी लोगों को भरोसा नहीं है। पर देखते हैं, अभी बस अच्छी सरकार रहे अच्छी तरह से तो बहुत कुछ हो सकता है। चलिए, मेरे साथ यहाँ पर सामाजिक संगठन भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष वडोदरा के मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। 2024 के चुनाव को बड़ा निर्णायक चुनाव कहा जा रहा है और आपने तो अपने जीवन का एक बड़ा समय बसपा के लिए निकाला है। वहाँ से निकल कर अभी भीम आर्मी में पहुँची हैं। लोगों के सवाल तो होते होंगे कि बसपा क्यों छोड़ी, भीम आर्मी क्यों ज्वाइन करी, क्या उद्देश्य है इन सब चीज़ों का? सर, बसपा परिचय दीजिए पहले अपना। मेरा नाम नेहा परमार है और मैं अभी हाल में भीम आर्मी जिला महिला अध्यक्ष हूँ। जी, इसमें सवाल तो बहुत हुए कि आपने बीएसपी क्यों छोड़ा, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, बीएसपी छोड़ना तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी आ गई कि जो गुजरात के प्रदेश के लोग हैं उनकी वजह से हमें बीएसपी छोड़नी पड़ी। सम्मान नहीं मिल रहा था, क्या वजह थी? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। समर्थन नहीं मिल रहा था, सहयोग नहीं मिल रहा था, या अधिकारी महिला को झेल नहीं पा रहे थे? नहीं, इसमें सम्मान भी मिल रहा था, लेकिन जो सपोर्ट मिलना चाहिए गुजरात के प्रदेश में से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो अभी क्या लगता है कि आप भीम आर्मी से जुड़े हैं, गांव-गांव जाकर, जैसे हम सोशल मीडिया पे आपकी फ़ोटो देखते हैं, गांव-गांव जाकर आप जागृति फैला रहे हैं, किस तरह का 2024 का आप, क्योंकि गुजरात के अंदर भीम आर्मी सामाजिक संगठन का तो है रुतबा, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हम लोग गांव-गांव जाते हैं, भले ही हम भीम आर्मी के सपोर्टर है, लेकिन अभी भी हम लोग बोल रहे हैं कि वोट हमारा बीएसपी में ही जाना चाहिए, क्योंकि बीएसपी हमारे खुद की समाज की पार्टी है, तो बीएसपी का ही वोट होना चाहिए। भीम आर्मी यहाँ पर है लेकिन संगठन है, अभी भीम आर्मी यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी आई नहीं है, तो हम गांव-गांव जाकर यही बताते हैं कि हमारी जो पार्टी है, जो बीएसपी पार्टी, हाथी निशान पे ही वोट होना चाहिए। जब तक काशीराम का मूवमेंट है तो हम काशीराम साहब के मूवमेंट की जो पार्टी बनाई है काशीराम साहब ने, उस पर ही वोट जाना चाहिए। हमारा यही उद्देश्य है। मैडम, आपके बयान को सुन के भीम आर्मी वाले आपको निकाल ना दें? सर, निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों कि हमें समाज का काम करना है। अगर भीम आर्मी से निकल जाएंगे तो भी हमें समाज के हिसाब से काम करना है, तो हम सामाजिक होकर भी काम करेंगे और समाज का काम करेंगे। सर, तो सरकारें हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही हैं, आप एज ए सामाजिक कार्यकर्ता कैसे देखते हैं? सर, समाज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है सरकारें, लेकिन कैसे बनेगी? जो आज हम देख रहे हैं कि SC OBC माइनॉरिटी पे जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या ये हिंदू राष्ट्र कैसे बना पाएगी? क्योंकि जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र बनने की बात दूर है। और जब तक बोले कि मूल निवासी लोग जो 85% लोग हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमारे संविधान के हिसाब से जो भी हमारी यहाँ की जनता है 85%, हम हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो लोग 15% लोग हैं, जहाँ पर मूल निवासी लोग 85% लोग हैं, तो हम हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बनने देंगे। देशद्रोही हो आप, राष्ट्रद्रोही हो, हिंदू राष्ट्र का आप समर्थन नहीं करती हैं? क्यों करें सर? क्योंकि जब तक NSA लगेगा आपके ऊपर, लगने दो सर, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 85% लोग जब हमारे लोग हैं, फिर हम हिंदू राष्ट्र क्यों बनने दें? हमें नहीं बनने देना हिंदू राष्ट्र। हाँ, हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक समान, जो संविधान में हक दिए है, हक अधिकार, वो एक समान हक अधिकार सबको मिलेगा, तो हिंदू राष्ट्र बनने देंगे। तब तक हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान चले जाओ, नहीं रहना हिंदू राष्ट्र में तो नहीं, हम लोग रहेंगे तो हमारे मूल निवासी हम लोग यहाँ के, तो हम यहीं पर रहेंगे। हम पाकिस्तान में क्यों जाए? बाबा कह रहा खाली प्लॉट हो आप। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए सर, क्योंकि हम तो संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले मूल निवासी है, तो जिसे जो भी बोलना है बोलने दीजिए। श्राप दे देंगे आपको, श्राप।
श्राप से क्या होता है सर, अगर ये होता तो शायद हम लोग 5 साल गुलामी नहीं भुगतते। हमने जो गुलामी भुगती है, अगर सही में कुछ भी अगर ऐसा होता तो श्राप हमें कब से का लग गया होता। आज हम लोग अगर है तो संविधान की वजह से, बाबा साहब की वजह से, तो श्राप कुछ भी लगता नहीं है। आपको तो आरएसएस ज्वाइन करना चाहिए था, लड़ने मरने को तैयार है। आरएसएस एक ऐसा मूवमेंट है ना जो ऐसे बोले कि सबको भड़काने का काम चल रहा है। अगर आरएसएस अगर सही तरह से काम करता, आरएसएस ज्वाइन कर लेते तो गुजरात के आप मुख्यमंत्री होते। नहीं सर, आरएसएस क्यों ज्वाइन करें? जब हमारी खुद की जनता इतनी सारी है तो हम आरएसएस क्यों ज्वाइन करें? हम हमारे मूल निवासी के लिए हम लोग काम नहीं करें, हम उनके लिए काम करने के लिए यहाँ आए। और शायद हमारा जन्म कौन है मूल निवासी बताइए सर। वो मूल निवासी नहीं है, कई हजार सालों से देश में रह रहे हैं सर। 100,000 साल मोहन भागवत मूल निवासी नहीं है, उसके बाप दादा परदादा यहाँ पे रहते सर हैं। है, लेकिन उनकी विचारधारा कुछ और है, जबकि यहाँ पर विचारधारा अभी समरसता फैला रहे हैं समाज में। वो कौन सी समरसता? कौन सी समरसता सर, ये बताइए हमें। सबको समान कह रहे हैं। वो तो अभी मोहन भागवत कह रहा है कि ब्राह्मणों ने बनाया ये वो तो हमने नहीं बनाया। वो तो बताएंगे ना अभी, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मूल निवासी ऐसे ओबीसी सब जाग गए अब, तो इसलिए समरसता की बात कर रहे हैं सर। वो लोग हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दोगी आप? नहीं बनने देंगे सर। हम लोग मिलकर इसका विरोध करते, बहुजन समाज इसका विरोध करती है।